गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बरस रहा होगा। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 27वें दिन की कथा और साथ में लास्ट में सुनेंगे टिप ऑफ द डे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि घर में बरकत के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आइए सुनते हैं आज की कथा। मैथिली जी कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तिथि करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तो तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान के इन दिनों व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान करने में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता है, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गयाजी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सर्वादि मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनर्थ देश में धनवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब ब्राह्मण महात्माओं के सत्ययज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ से जिव्या पकड़कर उन्मुद की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, किंतु केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन यानी कि इंद्रियां और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिससे उन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। 100 पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विवरण करना चाहिए। यह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर अन्यंत पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन निश्चिष्ट ब्राह्मणाचार्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले जटा पड़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। 27वें दिन की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे 28वें दिन की कथा। और आज का टिप है कि लोहे के बर्तन में यदि आप कच्चा दूध डालकर पीपल के पेड़ में चढ़ाते हैं, तो आपको जो है वो घर में बरकत होती है, धन की बचत होनी आरंभ हो जाती है। यहीं पर आपका आज का पाठ समाप्त होता है। ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। और यदि आपको अपने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।